फ्रेंड, तो आइए हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 देखेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यूनिट 1 में आप जानते हैं कि इम्प्यूरिटी इन ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो है ये हमारा पहला क्या है, हेडिंग है। तो इसमें हम देखेंगे इम्प्यूरिटीज क्या होती है। तो इम्प्यूरिटी जनरली होती है, इम्प्यूरिटी कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन ए लिमिट क्वांटिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड गैस। इम्प्यूरिटी को हम जनरली क्या करते हैं, डिफाइन करने के लिए इम्प्यूरिटी जनरली जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो क्या होता है हमारा प्रेजेंट होता है लिमिट क्वांटिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड गैस। इसमें जनरली जो होता है हमारा impurity also differ from the compound in which they are present with respect to the chemical composition। impurity जनरली जो होता है हमारा डिफरेंट कंपाउंड में जनरली जो होता है प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है, हमारे जो भी हमारा प्योर कंपाउंड होता है उसको क्या कर देता है, इम्प्योर कर देता है। इम्प्योरिटी जनरली जो होता है हमारा, ये देखिए जैसे कि हमारा ये वाटर है, वाटर आप देख रहे हैं, टैप वाटर जब लोगे तो आप उसको क्या देखोगे, जब लेंस के हेल्प से देखेंगे तो उसमें आपको इम्प्यूरिटी दिखाई देगी। तो देखिए कौन कौन सी इम्प्यूरिटी इसमें दिखाई देती है। तो इसमें देखिए आप देखते होंगे तो इसमें देखिए बैक्टीरिया दिखाई देती होगी, बैक्टीरिया, सोडियम दिखाई देता होगा, क्लोराइड दिखाई देती है। फिर उसके बाद वायरस एंड डिजॉल्व सॉलिड एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो ये सब इसमें जो होते हैं हमारे जो टैप वाटर होते हैं, ये जो हमारा टैप वाटर होता है तो इसमें जो होती है हमारी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। तो इम्प्यूरिटी जनरली जो होता है हमारा लिमिट क्वांटिटी में सॉलिड में भी प्रेजेंट होता है, लिक्विड में भी प्रेजेंट होता है, गैस में भी प्रेजेंट होता है। और भी जैसे ये आप इम्प्यूरिटी को अगर मतलब इम्प्यूरिटी कितने टाइप्स की होती है, तो इम्प्यूरिटी जनरली जो होती है हमारे मेजरली जो होती है हमारे 3 टाइप्स की होती है। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी होती है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी होती है एंड रिसिडुअल सॉल्वेंट होती है, एक जो हमारी इम्प्यूरिटी होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी क्या है। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी में जनरली जो होता है हमारा दिस टाइप्स ऑफ द contaminant are most likely arise during the synthetics and purification and storage of the drug। ये जनरली जो होता है हमारा, इसमें जो भी हमारा कंटामिनेंट होते हैं मोस्ट लाइकली, जैसे कि आप कोई सिंथेसिस कर रहे हैं या कोई प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं या ड्रग सब्सटेंस का स्टोरेज हो रहा है, तो उसमें जनरली होता है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती है, कंटामिनेशन होते हैं। ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर residual solvent that are the produced during the synthesis of drug substance in the excipient use in the production of drug formulation। जो भी हमारा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती है या रेसिडुअल जो भी हमारे सॉल्वेंट होते हैं, क्या होता है जब उसकी हम ड्यूरिंग द सिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जब जो ड्रग का सब्सटेंस होता है, जैसे कि जो भी हम एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग फार्मुलेशन, किसी ड्रग का फार्मुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जनरली जो होता है इम्प्यूरिटी की होती है, जो हमारा एक्सिपिएंट होता है, तो उसमें हमारी इम्प्यूरिटीज कुछ ना कुछ हमारी इम्प्यूरिटी जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है, जो हमारा ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्यूरिटी कहलाती है। और भी जैसे कि एग्जांपल हमारे जैसे एग्जांपल इंक्लूडिंग स्टार्टिंग मटेरियल, जैसे कि हमारा बाई प्रोडक्ट्स हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हो गया, एंड रिएजेंट हो गया, लिगेंड्स हो गया, कैटलिस्ट हो गया। तो ये जो जो भी हमारे हैं ये क्या हमारे ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी में आते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी में जनरली जो होता है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो कोई भी हम मेडिसिन या ड्रग की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें हमारे जो होते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी होती है। और इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी दिस आर द इम्प्यूरिटीज आर ऑफ एन रिएजेंट। ये जो इम्प्यूरिटी होती है, जैसे कि कुछ रिएजेंट हमारे होते हैं, जैसे कि लिगेंट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, एंड हैवी रेसिडुअल्स मेटल्स हो गए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड फिल्टर एड्स एंड चारकोल। ये जो होती हैं हमारी इम्प्यूरिटी रिएजेंट होती हैं। रिसिडुअल सॉल्वेंट में हमारा जो होता है, दिस इम्प्यूरिटीज आर रेसिडुअल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये भी जो हमारी इम्प्यूरिटी होती है, जो भी हमारा रेसिडुअल सॉल्वेंट होता है, जो क्या होता है प्रेजेंट होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो ये जनरली जो होता है हमारा 3 टाइप्स की जो होती है हमारी इम्प्यूरिटी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रेसिडुअल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। आप देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया जनरली जो होता है डिराइव्ड होता है
ग्रीक वर्ड से, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मा। ये देखिए फार्मा, फार्मा, फार्माकोन, फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग्स, एंड बोथ रेमेडीज या पॉइजन, एंड पॉइंट्स मतलब ये देखिए पॉइंट्स, पॉइंट्स मीन्स होता है मेक एंड क्रिएट, मतलब ड्रग को हम कैसे बनाएंगे एंड कैसे क्रिएट करना है। तो ये हम जनरली जो होता है हम फार्माकोपिया में इसी को पढ़ते हैं। मतलब जो भी हमारा एक लीगल ड्रग होता है उसको हम कैसे तैयार करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं, वो किसी के हेल्प से करेंगे, हम अपने फार्माकोपिया की हेल्प से करेंगे। अलग अलग कंट्री की अलग अलग क्या होती है, फार्माकोपिया होती है। इसमें जनरली जो होता है, इट इज ए लीगल बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल एंड रीजनल अथॉरिटीज। ये जनरली जो होता है एक लीगल बाइंडिंग कलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है हमारा प्रिपरेशन होता है नेशनल एंड रीजनल अथॉरिटी के थ्रू, एंड इसमें जनरली कंटेंट होते हैं हमारे, कंटेंट लिस्ट द मेडिसिन, जो भी हमारे मेडिसिन के सब्सटेंस होंगे, क्रू ड्रग जो नेचुरल ड्रग होते हैं, क्रू ड्रग जो होता है हमारा नेचुरल, जैसे कि नीम का पत्ता हो गया, और भी जो हमारे क्रू ड्रग होते हैं जैसे कि सेना लीफ हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे, तुलसी का पत्ता हो गया, ये सब हमारे क्या है, क्रू ड्रग है। अब फार्मूलाज फ्रॉम द मेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम देम, और जो भी हमारा फार्मूला होते हैं जो क्या करते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, हमारा मेडिसिन का प्रिपरेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये एक जो होता है हमारा ड्रग को तैयार करने के लिए हमारा फार्माकोपिया लीगली जो ड्रग होता है, जो जिसमें मतलब एक रीजनल अथॉरिटीज उसमें होनी चाहिए वैसे मेडिसिन के लिए। तो इसमें देखिए हमारा जो है फार्माकोपिया कंटेंट्स, फार्माकोपिया में क्या क्या कंटेंट होता है, इसमें बहुत सारे हमारे जो होते हैं लिस्ट ड्रग होते हैं एंड अदर रिलेटेड सबस्टेंस, और उससे भी जो रिलेटेड हमारे सबस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं उसमें दिए होते हैं। सोर्सेस मतलब कौन सा मतलब ड्रग्स है तो उसके क्या क्या सोर्सेस हैं। डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि मतलब कैसे क्या कैसे कैसे देना है, कितना अमाउंट में आप उसको दे सकते हैं। टेस्ट, फिर उसके बाद फार्मूलेशन, फार्मूलाज फॉर प्रिपरेशन एंड यूजेस, डोज एंड स्टोरेज कंडीशन, ये जो होते हैं हमारे फार्माकोपिया कंटेंट होते हैं। फिर उसके बाद जनरली जो होता है हमारा फार्माकोपिया लिस्ट ऑफ द फार्माकोपिया, फार्माकोपिया जनरली जो होता है कितने हमारे जो होते हैं डिवाइड होते हैं फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया जनरली जो होते हैं हमारे अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी एक क्या होती है फार्माकोपिया होती है। तो सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जापान फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, चाइनीज फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया, ब्राजीलियन फार्माकोपिया, मैक्सिकन फार्माकोपिया, रॉयल स्पेनिश फार्माकोपिया। तो इतने हमारे जो है अलग अलग कंट्री की जितनी भी हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है जो मोस्ट पॉपुलर कंट्री है उसकी अलग अलग एक अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें क्या होता है हमारी मेडिसिन एंड जो भी हमारा ड्रग होता है उसका क्या होता है उसमें लीगल अथॉरिटी के थ्रू उसमें फार्मुलेट किया गया है, उसमें इंफॉर्मेशन आपको दिए रहेंगे। तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे मेडिसिन का प्रिपरेशन करेंगे। वो जनरली जो होता है हमारा वो जो भी हमारा कंट्री रहेगा उसकी गवर्नमेंट के थ्रू वो जनरली जो होता है ऑथराइज होता है एक फार्माकोपिया, उसी के थ्रू आप क्या करेंगे मेडिसिन का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये होता है हमारा फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया आप हमको सबसे पहले पढ़ना है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया को हम जनरली जो शॉर्ट में बोलते हैं आईपी, एंड ऑफ द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ये जनरली जो होता है एक ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है इंडिया का। एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसको शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं, एंड हैज पब्लिश आईपी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री हेल्थ वेयर फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जनरली जो होता है ऑथराइज होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जनरली क्या होता है हमारा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन इन इंडिया मार्केटिंग आईपीसी सेट स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी हमारा इंडियन मार्केट आईपीसी सेट स्टैंडर्ड के थ्रू हमारा जो होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन, तो ये जनरली जो होता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू ही हमारा ये सब चीजें होती हैं। फिर इसके बाद जनरली जो है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया में कौन कौन सा अमेंडमेंट कब कब आया था और कौन सा एडिशन कब आया था, ये सब चीजें जो होती हैं एक मैंने एक लेवल बनाया है, चार्ट बनाया है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रा किया हूँ। आप इसको देख लेते हैं तो सब चीज क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो हमारा है, ये देखिए पहला जो हमारा 1955 में जो हमारा फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन 1955 में देखिए हमारा फर्स्ट एडिशन, जो क्या हमारे चेयरमैन जो थे हमारे आर एन चोपड़ा। ये देखिए हमारा ईयर्स एंड एडिशन, और इसके चेयरमैन कौन थे, अमेंडमेंट आया था या सप्लीमेंट एंड बुक की कलर। तो इसको आप देखेंगे बारी बारी से। तो इसमें पहला जो हमारा था 1955 फर्स्ट एडिशन आया था, ये इसके चेयरमैन जो थे आर एन चोपड़ा, और 1916 सप्लीमेंट इसका आया था। ये जनरली जो थी हमारा ब्लैक कलर की थी। 1966 ये जो था हमारा सेकेंड एडिशन, जो जिसके हमारे जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन मुखर्जी। एंड 1975 इसमें जो भी था, इसमें जो था हमारा सप्लीमेंट आया था, और ये भी जो थी हमारी ब्लैक कलर की थी। 1985 थर्ड एडिशन आया था डॉक्टर नित्यानंद, एंड इसमें जो हमारा अमेंडमेंट था, ये जनरली जो था 1989 एंड 1991 अमेंडमेंट, एंड ये भी जो था हमारा ब्लैक कलर का था। 1996 में फोर्थ एडिशन आया था, जो इसके जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद थे, इसके भी। और ये हमारा जो था 2000 एंड 2002 एंड 2005, इसमें भी जो था हमारा अमेंडमेंट आया था, एंड ब्लैक कलर का ये भी था हमारा। इसके बाद जनरली जो होता है 207 में जो था हमारा 5 एडिशन आया था, और इसके जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। इसमें जो जनरली था, इसमें भी हमारा क्या था, अमेंडमेंट आया था 208 में, और ये जनरली जो थी हमारी ग्रीन कलर की थी। इसके बाद जनरली जो था 2010 में जो हमारा था 6 एडिशन आया था, 6 एडिशन, और इसके श्री चंद्रा मौलवी जो थे इसके हमारे जो चेयरमैन थे। और 2012 में जो था इसका अमेंडमेंट आया था, एंड ये जनरली जो था हमारा ग्रीन कलर की थी। उसके बाद जनरली जो था 2014 में जो था हमारा 7 एडिशन आया था, ये इसके जो हमारे चेयरमैन थे नबी आजाद, एंड ये अमेंडमेंट हमारा जो था हमारा 2015 एंड 2016 में जो हमारा अमेंडमेंट आया था, और इसकी भी जो बुक की कलर थी हमारी क्या थी, ग्रीन थी। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट जो था हमारा 2018 में 8 एडिशन आया था, सी के मिश्रा हमारे जो थे चेयरमैन थे, एंड इसमें जो था हमारा अमेंडमेंट जो आया था 2019 में था, और ये जो बुक की कलर थी हमारे सेफ्रॉन कलर की थी। तो ये हमारे जो है इंडियन फार्माकोपिया के कौन कौन से हमारे क्या है एडिशन, किस किस ईयर्स में, या उसके चेयरमैन कौन थे, अमेंडमेंट आया था कि सप्लीमेंट आया था, बुक की कलर कौन है, ये एक फ्लो चार्ट में आपको हमने बता दिया है एकदम इजी वे में। आप इसको फ्लो चार्ट याद रखेंगे तो जो भी हमारा साइलेंट फीचर है आप उसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे हमारा साइलेंट फीचर ऑफ फर्स्ट एडिशन इन फार्माकोपिया। तो फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया कब था हमारा, 1955 में। तो इसमें जनरली जो था कवर था हमारा 966 मोनोग्राफ को इसमें कवर किया गया। जो हमारा टाइटल था मोनोग्राफ का, जो मतलब लैंग्वेज था, वो लैटिन लैंग्वेज था हमारा। एंड वेट को जनरली हम मेजर करते थे मैट्रिक सिस्टम से, एंड डोज एक्सप्रेस इन बोथ द मैट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम। जो भी हमारा डोज को एक्सप्रेस करना था वो मैट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम से हम क्या करते थे, दोनों सिस्टम से हम क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। जैसे कि आप डोज को एक्सप्रेस करना है कि कैसे लेना है, कैसे खाना है, ये सब सिस्टम जो था हमारा, ये जो था हमारा क्या था, मैट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम। लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन गिवन एट द एंड ऑफ द सम ऑफ द मोनोग्राफ। जो भी हमारा प्रिपरेशन था वो क्या किया गया था, लिखा गया था उसका एंड पॉइंट, एंड उसके जो भी मोनोग्राफ थे वो सब। एब्रीवेशन टाइटल यूज किया गया था। जैसे कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें लिखा जाता है ओडी, ओडी का मतलब होता है ए 1 टाइम, बीडी, बीडी का मतलब होता है 2 टाइम, टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम। तो ये जो होता है एब्रीवेशन कोड होता है। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, फार्मासिस्ट को भेजता है, और फार्मासिस्ट ओडी का मतलब होता है 1 टाइम खा लेना, बीडी का मतलब होता है 2 टाइम, एंड टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम। तो ये जो होता है एब्रीवेशन मतलब टाइटल यूज किए गए, जिससे क्या होता है पेशेंट आसानी से उसको रिकॉग्नाइज करे, और जो भी हमारा मेडिसिन हो उसको प्रॉपर तरीके से ले सके। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज फॉर द सॉल्युबिलिटी इंस्टेड एक्सट्रैक्ट द सॉल्युबिलिटी। और जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव टर्म था वो सॉल्युबिलिटी इंस्टेड एंड एक्सट्रैक्ट सॉल्युबिलिटी के थ्रू हमारा डिस्क्रिप्टिव टर्म दिया गया था। साइलेंट फीचर्स ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ
इंडियन फार्माकोपिया 1916। तो इसमें हमारा जो सेकेंड एडिशन जो हमारा साइलेंट फीचर था, इसमें जो हमारा टाइटल ऑफ मोनोग्राफ चेंज फ्रॉम द लैटिन एंड इंग्लिश, इसमें जो हमारा मोनोग्राफ टाइटल जो था मोनोग्राफ का ये चेंज हो गया था। इसमें हमारा लैटिन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज थे। और solubility express in a part the solvent per unit of solute, ये आप जो भी हमारा solubility expression था इसमें हमारा जो part of solvent per unit per part of solute के थ्रू हमको क्या किया गया था, हमारा solubility expression दिया गया था। 1913 न्यू मोनोग्राफ वेयर द एडेड, 1930 इसमें जो न्यू मोनोग्राफ क्या किए गए थे, एडेड किए गए थे। और न्यू एनालिटिक टेक्निक्स इसमें क्या की गई थी, यूज की गई थी। एंड टेस्ट फॉर द स्टेरिलिटी हैव बीन द मॉडिफाई द डिटेक्ट द फंजाई, और इसमें टेस्ट के लिए हम क्या स्टेरिलिटी टेस्ट क्या किए गए, स्टेरिलिटी टेस्ट को मॉडिफाई किया गया था, जिससे क्या किया गया, हमारा डिटेक्ट किया गया फंजाई को। फिर उसके बाद जनरली जो है हमारा साइलेंट फीचर 8 एडिशन, ये हमारा 8 एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया जो कि मोस्ट लेटेस्ट एडिशन है हमारा, ये 2018 में आया था। इसमें हम देखेंगे जो हमारा लेटेस्ट एडिशन था हमारा आईपी इंडियन फार्माकोपिया 2018 हैव बीन द रिलीज आर द 29 सितंबर 2070 बाय द सीके मिश्रा। सीके मिश्रा जो थे हमारा सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने ही क्या किया था, इस एडिशन को पब्लिश किया था। जनरल केमिकल टेस्ट एंड टीएलसी, टीएलसी मीन्स होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर द आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल्स हैव बीन द ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड एंड मोर स्पेसिफिक इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एंड एचपीएलसी टेस्ट हैव बीन द गिवन द एम्फेसिस। जनरली जो टेस्ट करने के लिए हमारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारा जो था, हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इंफ्रारेड था, स्पेसिफिक इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एंड एचपीएलसी टेस्ट जो किए गए थे हम इसमें यूज किए गए थे। और भी जो हमारा था द यूज ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक मेथड, इसमें जनरली जो था हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड हैव बीन द ग्रेटली एक्सटेंड टू कॉप विद the need for more specificity as essay and particular assessing the nature of extend the impurity in the ingredients of the product। जो भी हमारा ingredient, जो भी हमारा extend impurity और ingredient product थे उसमें क्या किया गया था, हमारा जनरली यूज किया गया था हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड। पायरोजन टेस्ट, इसमें क्या किया गया था, पायरोजन टेस्ट किया गया था हैविंग द रिप्लेस द बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिसिटी टेस्ट, बैक्टीरिया को रिप्लेस करने के लिए एंडोटॉक्सिसिटी टेस्ट जो हमारा था, जिसको बोला था हम पायरोजन टेस्ट। पैरेंटल प्रिपरेशन, जनरली जो होता है पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए एंड अदर मोनोग्राफ के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। 53 new fixed dose combination monograph have been the include out of which 25 fixed dose combination monograph are not available in the pharmacopoeia। इसमें जनरली जो था हमारा जो भी न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन था 53 जो हमारे जो कॉम्बिनेशन मोनोग्राफ जो इंक्लूडेड हुए थे वो क्या हुए थे, उसमें से हमारा जो बाहर हो गए थे 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो थे मोनोग्राफ हमारे, वो उसमें फार्माकोपिया से क्या हो गए थे, हमारा आउट हो गए थे, एक्सक्लूड हो गए थे, जो भी इंक्लूड थे। जनरल चैप्टर्स द वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर एंड कंडक्टिविटी and dissolution test and disintegration test and dimensions and hard gelatin capsule cell have been the received। तो जो भी हमारा जो जनरल चैप्टर्स हैं हमारे, जो वॉल्यूमेट्रिक ग्लास वेयर्स हैं या कंडक्टिविटी है, जिसमें क्या होता है डिसोल्यूशन टेस्ट होते हैं हमारे, इंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं एंड डायमेंशंस हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल इसमें होते हैं, वो हैव बीन क्या थे, रिसीव्ड किए गए थे। and the control the microbial quality of all the medicinal product general chapters maintain the identification preservation and disposal of the microorganisms have been received। तो जो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल माइक्रोऑर्गेनिम्स था
वो भी किया गया था, मेंटेन प्रॉपर तरीके से इसको क्या किया गया था, मेंटेन किया गया था। उसके बाद न्यू एडिशन में क्या क्या था हमारा, इसमें जनरली थे 117 जो हमारे केमिकल मोनोग्राफ आए थे, जिसमें से हमारा था 15 हर्बल मोनोग्राफ था, जो हर्बल मीन्स जो हमारे जो प्लांट ग्रास ये जो होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो हर्बल होते हैं। एंड 10 जो था मोनोग्राफ ऑन द ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, जो भी हमारा ब्लड होता है और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उस पर हमारा क्या था 10 मोनोग्राफ आए थे। एंड 6 मोनोग्राफ जो बायोटेक्नोलॉजी होता है डिराइव्ड फ्रॉम द थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। एंड 3 जो मोनोग्राफ थे जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे होते हैं उस पर 3 मोनोग्राफ मतलब इसमें एडिंग हुए थे। और इसमें 2 मोनोग्राफ जो था वैक्सीन एंड इम्यूनोसीरास ह्यूमन यूजेस क्या किया गया था, यूज किया गया था। एंड 40 मोनोग्राफ वेटनरी एंड नॉन बायोलॉजिकल्स में क्या किया गया था, यूज किया गया था। कुछ जो होते हैं हमारे साइलेंट फीचर थे जो इंडिया फार्माकोपिया में जो है हमारे, जैसे क्या है कम्प्रिहेंसिव मोनोग्राफ। कम्प्रिहेंसिव मोनोग्राफ में ये था हमारा जो भी इंडियन फार्माकोपिया कंटेंट मोनोग्राफ था, वेरियस ड्रग्स जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स थे इंक्लूडेड थे, जैसे केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टर एंड मेथड एनालिसिस। इसमें कम्प्रिहेंसिव मोनोग्राफ में हम क्या किए गए थे, हम जनरली देखे थे। उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड में आईपी सेट, इसमें जो इंडियन फार्माकोपिया था क्या थे, सेट किए गए थे क्वालिटी स्टैंडर्ड को। मेडिसिन इंक्लूड देयर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंटेन इम्प्यूरिटी एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, ये सब जो थे हमारे क्वालिटी। फिर उसके बाद सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। तो क्या क्या सोर्सेस होते हैं, तो सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी क्या होती है, तो सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी जनरली जो होता है, इम्प्यूरिटी इज एन द मटेरियल दैट अफेक्ट द प्यूरिटी ऑफ द मटेरियल्स इन इंटरेस्ट। तो ये जो हमारे इम्प्यूरिटी होती है, इम्प्यूरिटी एक एनी मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है जो क्या करता है हमारा प्योरिटी मटेरियल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ द इम्प्यूरिटी इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट। जो भी हमारा इम्प्यूरिटी होती है जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है हमारा, हमको टॉक्सिक इफेक्ट देती है ऑन द बॉडी एंड वेदर also lower down the active strength of the pharmaceutical substance. Impurity commonly in a chemical substance include the small quantity जैसे lead हो गया, arsenic, iron and chloride sulfate। ये जो भी हमारी impurity जो क्या करते हैं, जो chemical substance होता है जिसमें हमारी impurity जो होती है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जैसे lead हो गया, arsenic हो गया, iron हो गया एंड chloride and sulfate हो गया। तो इम्प्यूरिटी को आप इसे जनरल तरीके से सोच लीजिए, इम्प्यूरिटी एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, हमारे जो प्योर मटेरियल होता है उसको क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है, सिंपल सी बात है। इसके बाद जनरली जो होता है हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये टाइप ऑफ ये इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी ये देखिए हमारा मेडिसिन है, तो इसमें मेडिसिन है तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो होती है हमारे इम्प्यूरिटी हमारी जो होगी प्रेजेंट होगी। टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी में सबसे पहला जो होता है हमारा रॉ मटेरियल एम्प्लॉय द मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब उसका यूज किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल होता है फ्रॉम विच दिस आर द प्रिपरेशन ऑफन कंटेन द इम्प्यूरिटी। इसमें हमारी जो होती है इम्प्यूरिटी कंटेन होती है, प्रेजेंट होती है, एंड इट इज देयर फॉर द नेसेसरी एम्प्लॉय द प्योर केमिकल एंड सब्सटेंस एज द रॉ मटेरियल्स। इसमें नेसेसरी जो होता है हमारा प्योर केमिकल सब्सटेंस एज रॉ मटेरियल्स नेसेसरी होता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए प्रेजेंस ऑफ टीन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड गोल्ड एंड बिस्मथ सॉल्ट। इसमें जनरली जो होता है हमारा टीन, लेड, सिल्वर, कॉपर, ये कोबाल्ट, गोल्ड, बिस्मथ ये सब जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि देखिए रॉक सॉल्ट कंटेंट फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट। जो हमारा रॉक सॉल्ट होगा इसमें क्या होता है, कंटेंट होता है कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन, जब हम क्या करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड का हम प्रिपरेशन करेंगे तो जो हमारा रॉक सॉल्ट होगा विल ऑलमोस्ट कंटेन द ट्रेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स इम्प्यूरिटी। तो इसमें जनरली जो होता है हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड जो होता है इसकी इम्प्यूरिटी जो होती है हमारी इसमें प्रेजेंट हो जाती है। जिससे ये रॉक सॉल्ट हो गया। रॉक सॉल्ट में क्या होगा हमारा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम जो जब क्या करेंगे हम सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करेंगे
तो ये हमारा जो होगा इम्प्यूरिटी कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का जो होती है इम्प्यूरिटी इसमें होती है। फिर इसके बाद जनरली जो है हमारा रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिएजेंट यूज करेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो इसमें कौन कौन सी इम्प्यूरिटी आपको होती है। तो इफ रिएजेंट यूज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कंप्लीटली रिमूव बाय वॉशिंग एंड दिस में फाइनली इंटर इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। जब आप क्या करते हैं, जब रिएजेंट का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो वो कंप्लीटली जो होता है रिमूव नहीं होता। वॉश आप जब उसको करते हैं, वॉशिंग करते हैं तो कंप्लीटली ये वो रिमूव नहीं होता है, 100% रिमूव नहीं होता है। और इसमें जनरली जो होता है हमारा जो भी हमारा इम्प्यूरिटी होती है इंटर कर जाती है फाइनल प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर एग्जांपल में आप देख सकते हैं तो अमोनिएटेड मरकरी में बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग सोल्यूशन मर्क्यूरी क्लोराइड डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन। जब आप क्या करते हैं मर्क्यूनेट को अमोनियम मर्क्यूनेट का क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एडिंग सोल्यूशन जो होता है हमारा मर्करी क्लोराइड एंड डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मर्करी क्लोराइड है हमारा सोल्यूशन फॉर्म में, ये देखिए मर्करी क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें जनरली जो होता है अमोनिएटेड मर्करी प्रेसिपिटेट बनता है और ये अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इसमें जनरली जो होता है जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है अमोनिएटेड मर्करी ये हमारा जो होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है और इसमें जनरली कंटेंट होते हैं हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दस द प्रेसिपिटेट washed into the cold water and remove the ammonium hydroxide। और ये क्या करता है हमारा कोल्ड वाटर को रिमूव कर देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड इफ नॉट रिमूव द कंप्लीटली वॉशिंग विद द वाटर, और ये जनरली जो होता है कंप्लीटली जो होता है रिमूव नहीं होता है वाटर के साथ। एंड फाइनल प्रोडक्ट में भी कंटेन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इम्प्यूरिटी, और इसमें जनरली जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इम्प्यूरिटी जो होती है हमारी जो होती है प्रेजेंट होती है फाइनल प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद जनरली जो है हमारा सॉल्वेंट में आप देखेंगे, सॉल्वेंट में जनरली देखेंगे आप ये जनरली जो होता है सॉल्वेंट वाटर इज द मोस्ट सॉल्वेंट कॉमन सॉल्वेंट, वाटर इज द कॉमन सॉल्वेंट होता है। और ये जनरली जो होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल, और ये लार्ज स्केल में जो होता है हमारा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। एंड दिस कैन गिव राइज टू ट्रेस इम्प्यूरिटी सच एज द कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये जो होते हैं हमारे जो ट्रेस इम्प्यूरिटी होती है जो इसमें गिवन होती है प्रेजेंट होती है। दिस इम्प्यूरिटी कैन बी अवॉइड द यूजिंग द प्यूरिफाइड वाटर, और इसमें जनरली जो होता है ये इम्प्यूरिटी जो होती है अवॉइड होती है हमारी प्यूरिफाइड वाटर में। जैसे आप प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं तो उसको क्या करते हैं फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करते हैं तो जो भी उसमें आयंस होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो प्यूरिफाइड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्यूरिफाइड वाटर। इसके बाद जनरली जो होता है हमारा डिटेक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिटेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर आर द डिफेक्ट लाइक द imperfect mixing and incompleteness, non-adhesive proper temperature, pressure and pH reaction condition, and which may divide given chemical compound with impurity in them। तो इसमें क्या होता है हमारा इनकम्प्लीटनेस और नॉन अडेयर जो होता है प्रॉपर टेम्परेचर या प्रेशर या पीएच जो रिएक्शन कंडीशन यहाँ होता है उसमें क्या होता है केमिकल कंपाउंड में प्रॉपर तरीके से हमको मिलता नहीं है, जिससे क्या होती है हमारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो जाती है। फिर उसके बाद जनरली जो होता है रिएजेंट ऑन द रिएक्शन वेसल्स, तो रिएजेंट रिएक्शन वेसल्स यूज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड में यहाँ पे में होगा may be metallic such as the iron and cast iron and galvanized iron and copper, silver, aluminium and nickel, zinc, lead। ये जनरली जो होता है रिएक्शन वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये सब जो होती है इम्प्यूरिटी हमारी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद जनरली जो होता है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर से जो हमारा कंटामिनेशन होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें जनरली जो होता है हमारा कंटेंट होता है डस्ट जैसे कि सल्फर, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका एंड स्टूल। तो ये जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन होते हैं। एंड सम
गैसेस, कुछ जो हमारी गैसेस होती हैं जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आर्सीन हो गया या हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये जो होती है हमारी कुछ गैसेस या कुछ डस्ट होते हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।